हेलो गाइस, आई एम रुखसार। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? गाइस, आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है कि उर्दू समझ नहीं आता, उर्दू कवायद समझ नहीं आता। सो आज हम उन सब बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, वो भी बेसिक से। बहुत सारे बार बच्चे क्या करते हैं कि वो जो स्टार्टिंग करते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से करते हैं, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल से करते हैं। वो यही से ग्रामर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी ग्रामर के अंदर बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हम आगे के सारे प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आज हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं हुरूफ से, जिसको इसका टॉपिक है हुर्फ, और इसको हिंदी में अक्षर बोलते हैं एंड इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। हुरूफ तहजी उर्दू के अंतर्गत वैसे सारे हर्फ हैं जो उर्दू के जितने भी हर्फ हैं सब हुरूफ तहजी के अंतर्गत गिनती किए जाते हैं। सो आज हम स्टार्टिंग करेंगे हुरूफ तहजी। सबसे पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि ये कवायद क्या है। ये कवायद क्या है? ये एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है कायदा, उसूल व कायदा। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने, सही सही बोलने और सही सही लिखने के लिए उनके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें हम कायदा, हिंदी में सिद्धांत और इंग्लिश में रूल बोलते हैं। अगर इनके बगैर किसी भी ज़बान को अगर हम बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाता है। सो आज इसी का सोल्यूशन मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हुरूफ तहजी से। हुरूफ तहजी क्या होता है? उर्दू ज़बान के अंदर जितने भी हर्फ सिलसिलेवार तरीक़ा से मौजूद है, मतलब क्रमबद्ध तरीक़ा से लाइन बाय लाइन मौजूद है, उसे हुरूफ तहजी कहते हैं। उसकी हुरूफ तहजी की तादाद है वो है 51। जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा वगैरह, मतलब अलिफ से या तक जितने भी हर्फ है वो क्या है? सिंगल है, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से है, तो ऐसे हर्फ को हम हुरूफ तहजी कहते हैं। बात यहाँ पे यह आता है हुरूफ तहजी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि 51 है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि 52 है, तो कुछ लोगों का कहना 53 भी है, जबकि ऐसा नहीं है। इन तीनों में एग्जैक्ट, इन पे डिस्कस अभी जारी, इनका कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन बेसिकली वो 51 माना जाता है। उसके बाद 52, कुछ ही लोगों का कहना है कि 53 है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो बच्चे ये कहते हैं कि अगर 3 ऑप्शन दे दी तो हम किस पे हाईलाइट करेंगे, तो मैं उसको बता दूं कि अगर वो 3 ऑप्शन देंगे, पहली बात तो वो 3 ऑप्शन कभी नहीं देंगे 51 का देंगे, तो 52 53 कभी नहीं देंगे। अगर 52 देंगे तो 53 51 कभी नहीं देंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका फोकस 51 और 52 पे होनी चाहिए, ज़्यादातर तो 51 पे। हुरूफ तहजी आप लोग को जानना है कि हुरूफ से स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा इंटेंशन है वो ये है कि आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर, क्या बोलते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे सवाल माजी, हाल और मुस्तकबिल के अलावा हुरूफ से भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं जो आपकी देख सकते हैं। चलिए, हुरूफ तहजी के 2 किस्में हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हुरूफ मुफरद और नंबर 2 है हुरूफ मुरक्कब। ये हुरूफ मुफरद क्या होता है एंड हुरूफ मुरक्कब क्या होता है, चलो इसको पहले इन दोनों में डिफरेंसेस और इन दोनों को डिफाइन करते हैं। हुरूफ मुफरद क्या है? मुफरद की माना होता है अकेला, जो अकेला हो, एंड सिंगल भी इसे हम बोल सकते हैं, मतलब अकेला हो जो सिंगल हो। हुरूफ मुफरद, हुरूफ तहजी के अंतर्गत हुरूफ मुफरद वैसे हर्फ है जो अकेला होता है, जैसे कि अलिफ एक अकेला है, बा अकेला है, जीम अकेला है, दाल सिंगल है, सीन सिंगल है, मतलब वैसे हर्फ जो सिलसिलावार तरीका से है या नहीं है, ये उसके साथ साथ ये भी देखना है कि वो क्या हो, सिंगल होनी चाहिए। जैसे अलिफ, बा, जीम, दाल, मतलब 36 के 36 अलिफ से या तक 36 के 36 ऐसे हर्फ है जो कि सिंगल है। तो हुरूफ मुफरद की संख्या कितनी है? 36 है। वैसे हर्फ जो सिंगल है आप एज फॉर समझ सकते हैं, अलिफ, बा, जीम, दाल, सीन वगैरह वगैरह। चलिए, नंबर 2 है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुरक्कब क्या है? हुरूफ मुरक्कब को हम हिंदी हर्फ भी बोलते हैं, क्योंकि उर्दू के अंतर्गत वैसे बहुत सारे हर्फ नहीं है जिसका इस्तेमाल हम हिंदी में करते हैं। बस इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए हुरूफ मुरक्कब बनाया गया है। जैसा कि हमने बताया, हुरूफ मुफरद में क्या होता है, सिंगल होता था, जबकि हुरूफ मुरक्कब में क्या है, डबल है। इसमें क्या होता है, दो सिंगल हर्फ को ऐड करके तीसरा हर्फ बनाया जाता है, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, हुरूफ मुरक्कब। जैसे कि हम ते और हे को ऐड करते हैं
हे को ऐड करते तो हमारा बनता है था। ये था क्या, ये हुरूफ मुरक्कब हुआ। हम जानते हैं कि उर्दू में ये था नहीं है, ता है तो था नहीं है, दा है तो धा नहीं है, जा है तो झा नहीं है। बस इन्हीं बात को पूरा करने के लिए हुरूफ मुरक्कब बनाया गया। मतलब दो हर्फ को ऐड कीजिए, आप दो सिंगल हर्फ को ऐड कीजिए और उसके बाद जो आपका रिजल्ट तीसरा हर्फ में आएगा वो क्या कहलाएगा, हुरूफ मुरक्कब। जैसे कि ते में हम हे को ऐड करते तो था बनता है, जो कि हमारा हुरूफ मुरक्कब हुआ। जीम में हे को ऐड करेंगे तो जीम से जा होता है, जब जीम में हे को ऐड कर देंगे तो वो बनेगा झा, जो कि हमारा हुआ हिंदी हरफ, जिसे हुरूफ मुरक्कब भी कहते हैं। हुरूफ मुरक्कब की संख्या 15 है, एग्जैक्ट है ये 15 ही है। और हुरूफ मुफरत की संख्या एग्जैक्ट 36 के 36 ही है। बात जो अटकी हुई है हुरूफ तहजीब पे, तो आप लोग को घबराना नहीं है। ये 51 है, 51 है या 52 है, 51 है या 52 है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएंगे जब भी आएंगे। सो गाइज आई विल ट्राई दैट यू आर सेटिस्फाइड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड अगला वीडियो का इंतज़ार करें। सो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।